नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वाले कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए क्लास 10 भूगोल। तो क्लास 10 का जो भूगोल है उसमें से पहला अध्याय जो है संसाधन, उसमें से एक टॉपिक है कि जल संसाधन। तो आज हम जल संसाधन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन दो स्रोतों से हम लोग को मिलता है, एक है भूमि प्रविष्ट जल और एक है भूमिगत जल। तो भूपृष्ठीय जल का मतलब हो जाता है कि नदी, झील, तालाब इत्यादि जो होता है ये भी भूपृष्ठीय जल है। और भूमिगत जल वो जल हुआ जो धरती के नीचे में जल है, जिसे हम चापाकल या कुआं के थ्रू निकालते हैं। चलिए, तो ये हो गया जल संसाधन। अब हम जल संसाधन के बारे में कुछ और चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स में दिया है जल के विविध उपयोग। जल का क्या क्या उपयोग है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना होता है। ठीक है, तो जल का विविध उपयोग, तो बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अगला है मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, परिवहन एवं मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल कृषि, सिंचाई कार्य। देखिए, जल जो है वो बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ जो आता है वो जल से ही आता है। इनका उपयोग क्या होता है कि जल बाढ़ को नियंत्रण करना, जहाँ पर बाढ़ अधिक चाहिए वहाँ बाढ़ अधिक होता है, जहाँ पर कम चाहिए कम होता है। यानी कि पानी का जो है बाढ़ का जो है नियंत्रण किया जाता है वो जल से किया जाता है। अगला है मृदन अपरदन पर रोकथाम। कहीं कहीं पे जो होता है मिट्टी कटने लगता है, जैसे हम लोग कहते हैं कटाव आ गया, किसी नदी में कटाव आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन कब होता है, तो या तो वहाँ पर पानी अधिक चला जाता है, तो वहाँ पर जो है से पानी का जो ध्यान मारता है, वो रेत का जो आता है, पानी का जो रेत बनकर आता है, ठीक है, वो रेत जो है से इतना ज़ोर से मारता है धरती के कि धरती का माटी कटकर उसके साथ चलाता है। उस जगह पर भी जल का ही जल का ही उपयोग है। वहाँ जल कम कर दिया जाता है तो धीरे-धीरे माटी वो कटना बंद हो जाता है। 3 नंबर पॉइंट है पेयजल आपूर्ति, यानी कि हम लोग जो पीने के लिए जल लेते हैं, वो जल वही जल होता है जो जल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी जल से पीने वाला जल बनता है, उसको थोड़ा-सा संशोधन किया जाता है। अगला है विद्युत उत्पादन, यानी कि विद्युत जो उत्पादन किया जाता है वही जल से किया जाता है। परिवहन एवं मनोरंजन, हम लोग को परिवहन और मनोरंजन में भी जल का ज़रूरी पड़ता है। यानी कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर जाते-आते समय हम लोग जो है से जल का उपयोग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बहुत काम करते हैं उस जल से। ठीक है, और जल में लोग मनोरंजन भी करते हैं, नहाते-सोनाते हैं। उसके बाद मत्स्य पालन, जल के कारण ही मत्स्य का पालन किया जाता है। मत्स्य मतलब मछली पालन हुआ या कोई भी जानवर पालन हुआ, उसमें जल बहुत लगता है। पर्यटन पर, यानी कि जल के स्वार्थ में हम लोग जल को अच्छा देखने के लिए, नदी हिमालय को देखने के लिए हम लोग पर्यटन घूमने टहलने के लिए भी जाते हैं। अगला कृषि कार्य, यानी कि कृषि कार्य में सिंचाई का काम जो है जल से होता है। इस सब साथ जल का कुछ अपना बेफालतू काम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? ये सब प्रश्न जो है बार-बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीक़े से लिख लेंगे, तो अपनी भाषा में लिख लेंगे तो अच्छा होगा। चलिए हम देखते हैं। कहता है कि जल जो है विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजनाओं का बहुउद्देशीय परियोजना कहलाते हैं। यानी कि जल का जो है विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है, और इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। यानी कि बहुउद्देशीय योजना का काम है कि पेयजल, ठीक है, सिंचाई, कृषि सिंचाई या विद्युत उत्पादन या पर्यटन या मत्स्य पालन, ये समय को बढ़ावा देने के लिए है। बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नदी पर बनाने गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये भी पूछ दिया जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुउद्देशीय परियोजना अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो हो जाएगा, या तो कहा जाएगा कि देश के बांध को। ठीक है, तो ये कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि देश के बांध जो है आधुनिक भारत का मंदिर है या भारत का मंदिर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से जो है ये जल एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है जल संकट। जल संकट क्या है?
उसके बारे में और जल संरक्षण क्या है इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।